कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमारा नेटवर्क के इस वीडियो के अंदर हम डेसिमल वैल्यू डालते हैं, क्यों डेसिमल वैल्यू हम एंटर करते हैं, और एक कंप्यूटर जो होता है हमारा दूसरे कंप्यूटर को एक्चुअली में बाइनरी कोड में ही वो डेटा भेजता है आईपी एड्रेस के साथ। तो एक्चुअली में आईपी एड्रेस भी बाइनरी में ही हमारा कंप्यूटर समझता है। ओके, तो कहने का मतलब सीधा ये है कि हमारा जो भी हमारा कंप्यूटर है या कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी हमारा ओएसआई लेयर सिस्टम जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो क्यों हम डेसिमल वैल्यू डालते हैं, डेसिमल वैल्यू की क्या कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, क्या कम्युनिकेशन है, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है यहाँ पर। तो पीसी कंप्यूटर ए और पीसी कंप्यूटर बी के अंदर हम कनेक्शन हमने किया है, और एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा जो वैल्यू जो है वो बाइनरी में सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस सिस्टम्स के अंदर, इस सिस्टम के कम्युनिकेटिंग के अंदर आपको जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर आप देख रहे हो ये वैल्यू, तो ये देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ हमारा सिस्टम का कोई भी डेटा जाता है तो वो बाइनरी सीक्वेंस में जाता है। तो 172.132.40.14 के अंदर आपको डेसिमल वैल्यू आपको ये मिलती है। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस अगर क्लास ए के आईपी एड्रेस में चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको बीच में डिवाइस चाहिए होता है राउटर, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो अलग अलग क्लास का आईपी एड्रेस होता है, इसकी भी कोडिंग जो होती है हमारे डेसिमल वैल्यू टीसीपी आईपी के अंदर होती है। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग डिवाइस के अंदर अलग अलग आईपी के अंदर हमारा डेटा राउटिंग करने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए होता है। 8 बिट बाइनरी नंबर एड्रेस मैंने कहा था कि 0 या तो फिर 1, ये 2 बिट हमारी होती है। ओके, मैंने पिछली वीडियोस में एक वीडियो जाकर देख लीजिए 8 बिट बाइनरी नंबर एड्रेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमारा जो भी हमारा बाइनरी है वो 0 या तो फिर 1, ये चीज़ आपको देखने को मिलती थी। ओके, लेकिन इस बाइनरी सिस्टम्स को हमें डेसिमल वैल्यू में डालना है, डेसिमल की सिस्टम्स में डालना है, तो हमें कुछ ऐसा कम्युनिकेशन प्रोग्राम चाहिए, ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। तो आपको जो है बीट के अंदर आपको फॉर्म में मिलता है। तो 000000 फॉर्म जो 8 बिट है आपके सामने, 8 सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट वीडियो है आपके सामने दिख रहे हो। तो पहला ऑक्टेट आपके सामने कुछ इस तरह से हो गया। ओके, ये चीज़ समझिए। तो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी जो है इस तरह से इंजीनियर ने सेटअप किया कि हम पहली फिक्स वैल्यू सिर्फ इस सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, इस तरह से हमारा फिक्स वैल्यू जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, इसी से हमारा जो है एक फंक्शन प्रोग्राम कंप्लीट बनता है, हमारा बाइनरी नंबर्स मिलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो इस तरह से बनाया गया है। यूडीपी पहले आया, फिर बाद में टीसीपी आया, लेकिन यूडीपी में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती थी, टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो हमें ये बताता है कि आपका फंक्शनल के साथ ऑक्टेट के हम कैसे बाइनरी सीक्वेंस चेंज होती है, उसके साथ नेटवर्क बिट और होस्ट बिट भी उसकी फंक्शन होती है। आगे समझाऊंगा। देख सकते हो कि 172.16.13.56 ये जो देख रहे हो ये आईपी एड्रेस डेसिमल वैल्यू और ये वैल्यू बाइनरी वैल्यू है। ओके, तो डेसिमल टू बाइनरी वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है आपको समझाता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है 255.255.255.255 इस तरह से आपको, और नीचे जो वैल्यू है वो पावर ऑफ सिस्टम्स होती है। तो 0101010101 देख सकते हो, इस तरह से आपको मिल जाता है 255000 प्लस 82 प्लस 4 प्लस 1 8 प्लस 4 16 प्लस 2। ओके, 10 5 20 18 यहाँ पर दिख रही है, ये ऑक्टेट है, सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेट। तो 2222255 देख सकते हो, ये 19257, फिर 48 कैसे आया, फिर 28 कैसे आया, तो 111 इस तरह से आपके सामने जितने भी बाइनरी कोड है या बाइनरी सिस्टम जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो 192 57 48 28 ये दिख रहा है, ये चीज़ आपके सामने ये आईपी एड्रेस है, और नीचे जो है डेसिमल वैल्यू, और नीचे जो है आप देख सकते हो वो बाइनरी कोड को सेटअप चेंज करने में ये प्रोग्राम होते हैं। आज हमारा जो वीडियो है कि हमारे सामने जो है डेसिमल वैल्यू क्यों हम यूज़ करते हैं ये पहले है, और ये एक्चुअली में बाइनरी में इस तरह से सेक्शन में ऑक्टेट में कैसे चेंजअप होता है।
तो उसके अंदर कोई भी ऐसी बाइनरी बिट जो है वो हर बिट की अपनी अपनी सेक्शन कैसे सेटअप होती है ये भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए वरना को पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्यों डेसिमल वैल्यू हम यूज़ करते हैं हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है।
तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पहली बात कि हमारे जो है 10.5 12.18 ये IP वर्जन 4 डेसिमल वैल्यू है। ओके, तो डेसिमल वैल्यू के अंदर 10.5.12.18 की हम देखते हैं ncpa.cpl, हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने ये IP एड्रेस मैंने डाला। तो IP वर्जन 4 के अंदर ईथरनेट सिस्टम के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर पहले तो हम ये भी लिख देते हैं कि ये बाइनरी सीक्वेंस देख लीजिए। ओके, हम जो है IP प्रॉपर्टीज़ में हम TCP/IP में और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते ये वैल्यू जो है आपके सामने दिख रही हो। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से रखिए। ओके, अब ये जो मैंने एंटर किया तो इसका मतलब कि बाइनरी बैकग्राउंड में ऑन है। ओके, बाइनरी सिस्टम जो है वो चेंज हुई है, यही हमारा डेसिमल वैल्यू यहाँ पर होता है। अगर हम बाइनरी एंटर करें तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, यहीं पर ही हमारा IP एड्रेस देने होती है। तो जैसे मैंने ये एंटर किया तो बाइनरी बैकग्राउंड में ऑन हो चुकी है। ओके, एक्चुअली में बाइनरी बैकग्राउंड में जो है एंटर हो चुकी है। अब ये सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क क्या होता है, ये हमारे नेटवर्क के लिए होता है। ओके, आगे समझाऊंगा सबनेट मास्क की वैल्यू क्या होती है। अभी इतना समझो IP एड्रेस के बारे में, वरना आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 255 से ज़्यादा आप नहीं जा पाओगे। ओके, जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियोस के अंदर कि ये देख रहे हो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, लेकिन 255 से ज़्यादा आप आगे नहीं जा पाओगे। इस तरह से इसकी 8 बिट, क्योंकि हमारा जो है IP वर्जन 4 जो है वो सिर्फ 32 बिट को सपोर्ट करता है। ओके, ये चीज़ हमारी बाइनरी एंटर हो चुकी है। कहने का मतलब कि ये IP एड्रेस की हेक्साडेसिमल वैल्यू है और फिर ये जो है वैल्यू बाइनरी बिट नंबर है। बाइनरी बिट नंबर क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 को समझता है और इसी को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो एक्चुअली में हमारा जो हम इंसानों को समझने के लिए हम डेसिमल वैल्यू रखते हैं और कंप्यूटर को समझने के बाइनरी वैल्यू। ये नेटवर्क भी लिख सकते हो, ये होस्ट है। अभी इसके अंदर भी IP वर्जन 4 के अंदर दो चीज़ें और एंटर की गई, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। ओके, तो सेकंड चीज़ है क्लास आगे समझाऊंगा, लेकिन नेटवर्क बिट क्या है, होस्ट मतलब क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है। कोई भी कंप्यूटर के अंदर वैल्यू एंटर करते हैं तो हम जो है समझते हैं कि होस्ट,
मतलब कि वो डिवाइसेस कितने आईपी एड्रेस यूज़ करेगा, और नेटवर्क मतलब कि वो डिवाइसेस कितने नेटवर्क में कनेक्ट होगा। आईपी वर्जन 4 का जो एड्रेस जो होता है वो ऐसा एड्रेस है जो बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए आपको बाइनरी लेवल को जो है उसको बताना पड़ता है कि आपका फंक्शनल नेटवर्क का कौन सा होगा और बीट का क्या होगा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था ये बीट है। ओके, पहले ऑक्टेट की मैं बता रहा हूँ कि हमें टोटल जो है 255 ऑलमोस्ट निकल कर वैल्यू आती है। ओके, इस तरह से आपकी फिक्स वैल्यू है। तो पहले जो है बीट सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो सेकंड में 253, क्योंकि इस तरह से हर ऑक्टेट के लिए ये फिक्स होता है। उसको ऑक्टेट बोलो या सेक्शन बोलो, जैसे हुई है। अब आईपी वर्जन 4 जो है हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क के सिस्टम्स के अंदर हर बिट के वैल्यू मैंने कहा था कि 8 बिट है, ऐसे 4 हमारे ऑक्टेट है तो 32 बनते हैं। तो 32 बनने के साथ इन सभी की 32 से 32 बिट की हर एक की अपने अपने जो है वैल्यू का फंक्शन जो होता है टीसीपी आईपी OSI मॉडल के अंदर ये फंक्शन जो है काफ़ी बारीकी से बनाया गया है। ओके, तो 32 बिट, 64 बिट, 16 या 255, अगर मुझे कोई वैल्यू एंटर करनी है या कोई सिस्टम ये आईपी एड्रेस का टोटल मुझे वैल्यू निकालनी है तो 128, 64, 32, 60 में पिछली वीडियो में बताया था इस आईपी एड्रेस के बारे में। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है हमारी बाइनरी तब ऑन होती है जब 1 होगा तो उस वैल्यू को गिना जाएगा। ओके, तो कंप्यूटर तो हमारा बाइनरी समझता है, तो हमने ऐसा एंटर किया है कि कभी भी हम जो है बाइनरी, कोई भी नॉर्मल इंसान बाइनरी नहीं समझ पाता, नेटवर्क इंजीनियर, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होता है या फिर कोई ना कोई ऐसा आपके पास नॉलेज होना चाहिए बाइनरी कोड का, तब ये बाइनरी समझ पाओगे। तो इसी के लिए हम इंसान के लिए डेसिमल वैल्यू इम्पोर्टेंट है। तो डेसिमल वैल्यू कहाँ कहाँ डालते हैं हम? सर्वर में डालते हैं, राउटर में डालते हैं, स्विच के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर, हमारे बहुत सारी अलग तरह की प्रोटोकॉल प्रोग्राम के अंदर। तो ये डेसिमल आईपी एड्रेस ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है। अब इस डेसिमल वैल्यू को आगे नेटवर्क बीट और होस्ट बीट बनाते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क भी इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो सबनेट मास्क देख सकते हो 2525 अभी आ रहा है लेकिन 0 होगा। ओके, 0 या फिर 255 दिख रहे हो, ऑलमोस्ट दिख रहे हो यहाँ पर। ये जो है तो 255 क्यों आया? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है लास्ट में ये निकल कर आने वाली है, और ये जो है वैल्यू जो है वो आपके ह्यूमन के लिए, हम इंसानों को समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कभी भी 6 नहीं समझता है, 8 नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी की भाषा समझता है। तो इसी वजह से जो है हम उस इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को हम बताते हैं कि ये नेटवर्क का कनेक्शन है, ये नेटवर्क की डेटा की प्रोसेस है, ये नेटवर्क का डेटा है, ये कम्युनिकेशन करना है। तो प्रोसेसर को बताने के लिए ही हम जो है बाइनरी सीक्वेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर जो होता है उस बीट के सिस्टम्स के हिसाब से ही हमारा चलता है। कभी भी जो है कोई भी कंप्यूटर आईपी एड्रेस जो होता है वो इम्पोर्टेंट हमारा ऑक्टेट के कारण ही होता है। तो ऑक्टेट आईपी वर्जन 4 में कैसे आया, क्यों आया, और इसको ऑक्टेट ही क्यों कहते हैं? तो क्या है आईपी वर्जन 4 ऑक्टेट जो है हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो क्यों हम डेसिमल वैल्यू यूज़ करते हैं और आईपी वर्जन 4 के ऑक्टेट के बारे में हम आगे जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे एंड कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।